ये लोग उन्हें नमन निवेदित कर नीचे पड़ी चटाई पर बैठ गए। स्वामी जी के साथ में एक आए व्यक्ति ने बाबा जी को 8 संतरे अर्पित किए। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी चुप ही रहे। उन्होंने तो अपना काम इलाहाबाद से कानपुर के मार्ग में ही अपनी आत्मशक्ति के बल पर कर दिया था। इस मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ। यहाँ खाद्य सामग्री में ऐसी वृद्धि हुई कि यद्यपि कुछ ही लोगों के खाने योग्य सामग्री थी, लेकिन उससे प्रायः 800 गुणा लोगों ने भरपेट प्रसाद ग्रहण किया। फिर भी 40% के करीब ही सामग्री शेष हुई। बची हुई सामग्री 3 दिनों तक लोगों को खिलाने पर ही समाप्त हुई और इन 3 दिनों तक सामग्री ताज़ा की ताज़ा रही। यह था बाबा जी की अन्नपूर्णा सिद्धि का चमत्कार। अनेक चमत्कारों में एक में आज तक पनकी के इस हनुमान विग्रह एवं मंदिर को अपने मन से निकाल नहीं पाया हूँ। एवं जब भी कानपुर की चर्चा होती है, मुझे इन दोनों की याद आती है और मैं मन ही मन उन हनुमान विग्रह को नमन करता हूँ, जो बाबा जी की कृपा से नहीं स्थापित योग्य होने पर भी स्थापित हो गया। मैं विशेष रूप से गुप्ता जी का आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मैं वहाँ जा सका और दर्शन का लाभ प्राप्त कर सका। एक कृपा पौड़ी गढ़वाल के बाबा जी के परम भक्त श्री हीरा लाल शाह के साथ घटी। बाबा जी अपने कुछ भक्तों के साथ बद्रीनाथ एवं गंगोत्री के दर्शन के लिए गए। उन्होंने अपने भक्त हीरा लाल शाह को आदेश दिया, जो उस समय अपने पुत्र बसंत लाल शाह के पास थे, कि वहाँ पर कई भक्त कुछ दिनों तक जाते रहेंगे और उनका स्वागत अच्छी तरह होना चाहिए। बाबा जी ने श्री माँ को तुलाराम के साथ वहाँ भेज दिया। इनके जाने के पश्चात प्रतिदिन बाबा जी के कई भक्त वहाँ पहुँचते रहे। उनके घर में भीड़ इकट्ठी हो गई। 1 सप्ताह तक इतने लोगों के खान पान का खर्च कैसे चलता रहा, इसका पता किसी को नहीं लगा। ये लोग अमीर नहीं थे, साधारण गृहस्थ भी नहीं, गरीब थे। हर सप्ताह बाबा जी के आने का तार आ पहुंचता, पर बाबा जी आते नहीं। इस तरह 1 महीना व्यतीत हो गया। शायद बाबा जी के तार के प्रभाव से कोई वहाँ से खिसका नहीं और सबका स्वागत सत्कार होता रहा। बाबा जी एक दिन अपनी भक्त मंडली के साथ पहुँची गए। उनके आगमन के उपलक्ष्य में एक बड़ा भंडारा हुआ। इसमें सैकड़ों लोगों ने भोजन ग्रहण किया। 1 महीने तक अनेक अतिथियों का भरपूर स्वागत और भंडारे के आयोजन का खर्च कैसे पूरा हुआ, इसका भेद शाह जी को पता नहीं लगा। उनके पास जो थोड़ी सी महीने की आमदनी होती थी, उससे घर का खर्च ही किसी प्रकार चलता था। इतना खर्च कहाँ से और कैसे हो गया, यह शाह जी के लिए पहेली ही रहे। लेकिन उनके निकटस्थ भक्तों को पता था कि यह सब बाबा जी का चमत्कार था। सामग्री उत्पन्न करने में, विशेषकर खाद्य सामग्री उत्पन्न करने में तो उन्हें क्षण भर भी नहीं लगता था। यह उनकी सिद्धि का एक और चमत्कार है।
ऐसे कितने चमत्कारों को उल्लेख किया जाए। फलों से संबंधित 2 विवरण देकर हम माता अन्नपूर्णा की सिद्धि से संबंधित बात को पूर्ण करेंगे। जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया, इनका आधार कैंची धाम से प्रकाशित पुस्तक अलौकिक अर्थार्थी ही है। बात सन 1973 की एक शाम की है। स्वामी चिदानंद जी को शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष थे। कुछ लोगों के साथ उत्तराखंड के पर्वतीय स्थलों का भ्रमण करते हुए कैंची धाम बाबा जी के दर्शन करने हेतु पहुँचे। बाबा जी अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए थे। ये लोग उन्हें नमन निवेदित कर नीचे पड़ी चटाई पर बैठ गए। स्वामी जी के साथ में एक आए व्यक्ति ने बाबा जी को 8 संतरे अर्पित किए। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।